आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, यानी अनंत लंबाई के दो चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, कैसा होगा। सपोज मेरे पास दो समांतर चालक है। सपोज ये दो चालक तार है, एक चालक तार ये है, दूसरा चालक तार ये है। इसमें करंट एक ही दिशा में बह रहा है। सपोज इसमें भी करंट एक दिशा में बह रहा है, इसमें भी करंट एक दिशा में बह रहा है। तो जब ऐसा होता है तो दोनों चालक तार एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं सीन उलट दूं, पहले वाले में करंट ऊपर को बह रहा है, नीचे वाले में करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, यानी करंट की दिशा उलट दी मैंने। अब ये दोनों चालक तार एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्ष यानी रिपल्स करेंगे। तो इसी चीज को हम यहां पर करेंगे। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, सो लेट्स सी। देखो, सपोज मैं दो अनंत लंबाई के चालक तार ले रहा हूं यहां पे। ये दो अनंत लंबाई के चालक तार हैं, इनके बीच लगने वाला बल मैं निकालना हूं। दोनों का आपस में एक दूसरे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखो। तो देखो, जो चालक तार, अगर हम पहला वाला चालक तार को देखें, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। तो पहला चालक तार देखें, पहला अगर हम वायर देखें जिस पे करंट दौड़ रहा है, तो इस पे करंट दौड़ रहा है, तो जब किसी चालक तार पे करंट दौड़ता है तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो I1 के कारण, पहले वाले चालक तार के जिसमें I1 करंट बह रहा है, जो कि है ना, तो इसके कारण इस वाले चालक तार पे एक चुंबकीय बल लगेगा, यानी I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसकी दिशा क्या होगी, इसमें देखो करंट ऊपर को बह रहा है, ऊपर को, और जिस दिशा में फिंगर आप कर्ल करेंगे वही करंट की दिशा होगी। तो करंट यहाँ ऊपर को बह रहा है और फिंगर कर्ल करो तो फिंगर अंदर को जा रही है, परपेंडिकुलर अंदर को। तो इसका मतलब इस वाले चालक तार के कारण यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि कैसा होगा, इनवर्ड। इनवर्ड मींस अंदर की ओर दिष्ट होगा। ठीक है, तो इस वाले चालक तार के कारण यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा अंदर की ओर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चालक तार को रख दिया जिस पर धारा बह रही है, तो इस पर एक बल लगेगा। इस वाले चालक तार पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इसको हम पहले कर चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पर लगने वाला बल, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो देखो, इस चालक तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहां अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब आपने इस चुंबकीय क्षेत्र में और चालक तार रख दिया है, तो अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक चालक तार रख दिया है, तो उस पूरे के पूरे चालक तार पर एक बल लगेगा, चुंबकीय बल। तो जिसको हम कहेंगे सेकंड वाले चालक तार पर पहले वाले चालक तार के द्वारा लगने वाला बल, दैट विल बी F21, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। कितना होगा, हमने कहा है, पढ़ा है इसमें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार जिसमें I करंट दौड़ रहा है, I2 करंट दौड़ रहा है, उस पर लगने वाला बल क्या होता है, IBL sin थीटा। होता ही होता है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, तो यहां पर करंट कितना है, इस पे I2 है, तो इट विल बी I2 BL sin थीटा। कितना होगा, देखो करंट ऊपर को, क्षेत्र नीचे को, तो परपेंडिकुलर हो रहे हैं दूसरे के 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर देखो I2 into B का मान कितना होता है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण उत्पन्न I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। हमने करा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into 2I अपॉन R। R यहां पे D है, और करंट कितना है, इस पे I1 है, तो इट विल बी I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D into L। sin 90 का मान हो गया 1। तो यहां से F21 का मान निकल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D into L। तो ये लगने वाला फोर्स हो जाएगा चालक तार पर। 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स 2 पर। क्लियर है। अगर यहां पर फोर्स की डायरेक्शन देखें, देखो ये अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर को करंट बह रहा है, तो राइट हैंड पाम रूल से जहां को आपका पाम होगा, यानी फोर्स कहां को लग रहा है, इस पर, इधर को लग रहा है फोर्स, ये इधर की ओर फोर्स लग रहा है। सो द फोर्स ऑन दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा फोर्स लग रहा है। क्लियर है, वेरी। F21 लगेगा अंदर। ठीक है, अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, अगर मैं L को यहां डिवाइड कर दूं, F21 by L, इसका मतलब क्या है, फोर्स, क्योंकि चालक तार अनंत लंबाई का है, तो टोटल फोर्स असंभव है निकालना, क्योंकि L में पता नहीं। हम क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम निकाल देते हैं। L से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना हो जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है।
यानी पर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है इस चालक तार के द्वारा इस पर। क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब इस सीन को उलट देते हैं, अब यहां चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर सेकंड वाला वायर है। अब कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो वो अपने इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो एक करंट कैरिंग वायर है, ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसके सपोज d डिस्टेंस पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। I2 वाला वायर, सेकंड वाले वायर की बात करते हैं, फर्स्ट वायर कौन हो गया? तो सेकंड वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है वो इधर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिसकी दिशा कहां की होगी? जिसमें इसमें करंट ऊपर को बह रहा है। तो फिगर को कल करके देखो, आउटवर्ड आ रही है फिगर, ये आउटवर्ड आ रही है। तो इसका मतलब इसके द्वारा यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा जो कि बाहर की ओर होगा। डॉट डॉट इसका मतलब बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो गया। अब देखो इसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा है मैंने, तो इस वायर पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो अब वो होगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, जो कि वो भी कितना होगा? I1 BL sin थीटा। I1 करंट इसका, I1 नहीं लेंगे इसमें, सॉरी, हाँ I1, क्योंकि I1 करंट इस समय है तो I1 BL sin थीटा होगा। और B का मान कितना होता है? पहले से हमने रखा है, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन D into L, वही है। तो फोर्स सेकंड के फर्स्ट पर सेकंड के द्वारा लगाया गया फोर्स भी आपका फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दिस इज आल्सो सेम एज इन द फर्स्ट केस। F1 equals to μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन D into L। अगर इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें तो ये भी उतना ही आता है। तो आप देख रहे हैं अब यहां पर फोर्स कहां को लगेगा? इस वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लगा, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा, कहां को लगेगा? जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर को, करंट बह रहा है ऊपर को, ये देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट ऊपर को, तो फोर्स राइट हैंड मान से इधर को लेकर। इसका मतलब यहां पर इधर की ओर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जो कि क्या है? F12, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इधर को पकड़ रहा है, इसको इधर को, इसका मतलब दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? दिस इज द केस। सो हम कह सकते हैं लास्ट में फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सेम है बट द डायरेक्शन इज नॉट सेम। इसका डायरेक्शन नॉट सेम है, ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज माइनस। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो। मींस माइनस दिखाता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ अगर यहीं पर मैं करंट की दिशा को उलट देता हूं, सपोज I2 करंट नीचे को दौड़ा दूंगा, अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक ही डायरेक्शन में बन जाएगा। करंट जब अलग सेम डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर अंदर को था, इधर बाहर को था। अब अगर करंट I2 में नीचे कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अब आपका दोनों अंदर की ओर हो जाएंगे, इसके कारण यहां पर अंदर, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट नीचे को, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी बाहर को हो जाएगा। समझ रही सब? सॉरी यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, अंदर की ओर, तो दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, जिस हिसाब से जो फोर्स होगा वो दोनों पे क्या लगेगा? आपका रिपल्सिव लगेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सिव। ये इधर को फेंकेगा, ये इसको इधर को फेंकेगा। क्लियर है? तो उस केस में फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। सो दिस इज द केस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, करंट का डायरेक्शन इज अगर सेम है, सो इन दैट केस दोनों वायर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बट व्हेन द डायरेक्शन इज नॉट सेम, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, है ना, सो देन बोथ द वायर्स विल रिपल्स ईच अदर, मींस एक दोनों वायर को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सो दिस वाज कंप्लीट ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेल यू अबाउट 1 एम्पीयर करंट। 1 एम्पीयर करंट किसको कहते हैं? दैट आई विल डिस्कस टू यू। ओके, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ F by L is equals to μ0/4 by 2I1 I2 upon D. ओके ओके then अब हम पढ़ेंगे 1 एम्पीयर। किसको आप 1 एम्पीयर करंट कहेंगे? ठीक है, तो जो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने? F by L is equals to क्या पढ़ा था? μ0/4 पाई, क्या था इसमें? μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन D, ये पढ़ा था। दिस वाज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, दिस वाज दिस। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो देखो मैंने दो इन्फिनाइट पैरेलल वायर लिए हैं अनंत लंबाई के, जिसमें करंट I1 I2 है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, उसके लिए पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतनी होती है, ठीक है। अगर देखो इसी फॉर्मूले में मैं अगर I1 और I2 दोनों में 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, मान लो I1 भी 1 एम्पियर है एंड I2 भी 1 एम्पियर है, और दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस d है, ओके। लेट्स से द करंट बिटवीन बोथ द वायर इज 1 एम्पियर एंड दे आर 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर मैंने रखी है। तो इनकी अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ देखें F बाई L देखें तो म्यू नॉट अपन 4 बाई 2 I1 I2 दोनों 1 हो जाएंगे, तो 2 बाई ये भी नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा आपका F बाई L म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 2। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, पहले ही बताई आपको, इट इज 10 टू द पावर माइनस 7, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F बाई L इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ इतने का जनरेट करता है, यानी 1 एम्पियर अगर करंट आप देते हैं दोनों वायर में, अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर इनको रखे दोनों वायर्स को, तो दोनों के बीच जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी, यानी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इतना होगा, 2 गुणा 10 की घात 7 मीटर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वह करंट है, क्या है? 1 एम्पियर वह करंट है जो दो अनंत लंबाई के समांतर चालक तार जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं के बीच प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन का बल, आकर्षण बल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है। इस करंट को क्या बोलेंगे हम? 1 एम्पियर। लेट मी टेल अगेन, 1 एम्पियर वह करंट है जो अनंत लंबाई के समांतर चालक तारों के बीच जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं 2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति एकांक लंबाई पर आकर्षण बल उत्पन्न करता है, इतना उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। सो व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द करंट व्हिच व्हेन फ्लोज in the parallel infinite wire kept at 1 meter apart produces a force of attraction per unit length between them of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। यानी कितना न्यूटन पर मीटर का अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न करता है 1 एम्पियर का करंट। उस करंट को आप 1 एम्पियर बोलेंगे। क्लियर ना? ओके, नोट इट डाउन।